कृष्णा। तो ये जो सीरीज है हम लोग अभी से अगले 6 सेशन लेने वाले हैं। उसका नाम है 6 से 7 सेशन रहेगा। उसका नाम है क्या है? शरणागति। कितने लोग ये वर्ड सुना सुना लग रहा है? मुझे लग रहा है इको है प्रभु जी, इधर इको है, नहीं तो थोड़ा आगे रखो उसको, हैं कनेक्शन रखो, हैं इसमें इको नहीं है, उधर इको बंद है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। तो शरणागति वर्ड कितने लोगों को ये शब्द बहुत परिचित है, या किसी किसी का कभी कोई ये शब्द कभी सुना नहीं था, ऐसा कोई है? शरण लेना, सरेंडर करना। शरणागति का सिंपल हिंदी में क्या है? सरेंडर, है ना, हैंड्स अप। हम लोग कीर्तन जब करते हाथ उठा के करते हैं, इसका ये कोई नहीं, ये कोई स्टाइल है ना, ये कोई स्टाइल नहीं है, बल्कि जैसे द्रौपदी माता ने भगवान का शरण लिया जैसे विपद में, है कि नहीं, हे कृष्ण हे गोविंद हे माधव मुझे बचाओ बोल के, तो उस समय हाथ उठ जाता ऑटोमेटिक, भगवान बचाओ। कई लोग दूसरे धर्म में लोग पुकारते हैं भगवान को, है ना, लेकिन उनको पता नहीं बेसिकली क्या करना है। तो ये जो साइन है जो मैं हाथ उठा तो शरणागति। तो चैतन्य महाप्रभु, कितने लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है? और जो लोग नए हैं उनके लिए है मैं शॉर्ट में बताऊंगा कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु, इसको तो नीचे कर सकते हैं, हर बार वही बोलता हूँ इसको नीचे करो, ऑपरेटर मुझे लोग दिखे नहीं, तो ये कैमरा मुझे दिख रहा है, हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है। सुखदेव प्रभु कैन सी फाइनल। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण जब कलयुग में 5000 साल पूर्व श्री कृष्ण भगवान ने कौन सा संदेश दिया था हमको? युद्ध भूमि में शांति का संदेश। तो ऐसे सुना है? मैसेज ऑफ पीस इन ए बैटल फील्ड, नहीं सुना है? वही तो भगवत गीता का ज्ञान है। आजकल के युद्ध भूमि में कुछ पीस मैसेज होता है, छुप के रात रात किसी के ऊपर फेंक दो, है ना, गोली बारूद जो फेंकना फेंक दो, मिसाइल विसाइल फेंक मार दो। लेकिन पहले ज़माने में जब भी युद्ध होता था कुछ धर्म के आधार पर उसके कुछ कोड एंड कंडक्ट्स होती थी, है ना, कि इस समय में युद्ध स्टार्ट होगा शंख बजने से, फिर शंख बज जाता है तो शाम के समय युद्ध बंद हो जाएगा। फिर एक ही जगह पे आप सोचो हजार हजार लाखों लोग युद्ध के लिए आते थे, उनके लिए प्रसाद कहाँ से आ रहा होगा? वही तो बना रहा होगा ना, उसका भी मैनेजमेंट था, है ना। और सब लोग एक साथ में एक जगह पे कुकिंग होगा और एक साथ में खाएंगे प्रसाद। युद्ध खत्म, दोस्त। कोई सोया हुआ पीछे जाकर चाकू नहीं लगा देते, या कोई मिसाइल छोड़ नहीं देते, ऐसे कुछ नहीं हुआ करता था। सुबह लड़ते थे, फिर शाम को साथ में आकर बैठ के एक जगह पे प्रसाद लेते थे। इमेजिन कर सकते हो, कल्पना के बाहर है ना। तो ये इसको बोलते हैं धर्म युद्ध। कुछ रूल्स रेगुलेशंस धर्म के आधार पर धर्म संस्थापना के लिए, है ना, यही सब होता था। हाँ, अभी कई सारे जगह पे अपना क्या बोलते हैं, मंत्री को उखाड़ फेंकते हैं अपना, बिल्कुल देखिए संसद, तो ये सब तो चल रहा है, लेकिन उसमें क्या कुछ गाइडलाइंस है? क्या कोई अच्छाई है? तो जो भी है, तो भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान, तो 5000 साल पूर्व आए, ये सब बात बोलने का यही अर्थ था। 5000 साल पूर्व आए, गीता का संदेश दिए। अंत में गीता का जो भगवान का गीता में अनेक उपदेश है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन एक आदेश है बोला गया है, तो सबसे एसेंस है भगवत गीता बोलते हैं। क्या है वो? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवत गीता। गीता में अनेक उपदेश है लेकिन एक आदेश है। 18 अध्याय का 60 नंबर श्लोक, सर्वधर्मन परित्यज्य, बोलिए,
माम एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये वर्ष जो है भगवान बोल रहे हैं, अभी जितने सारे चीज़ दिया अगर आपको समझ में नहीं आया, जस्ट फॉरगेट देम। सर्वधर्मन परित्यज्य, जो छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो केवल क्या करो, माम एकम, मेरा ही शरण ले लो। हाँ, क्योंकि अगर मेरा शरण लोगे तो क्या हो जाएगा, अहम तुम सर्व पापे भी हो, जितने भी आप पाप किए हो अभी तक उस सबसे मैं आपको मुक्त करा दूंगा। हैं, डू नॉट फियर, माँ सोचा मतलब चिंता मत करो, सोचो मत ज़्यादा, लेकिन नहीं, अबंडन ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर अनटू मी, आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस एंड डू नॉट फियर। भगवान बोले कि डरो मत, मेरा शरण ले लो, मैं तुमको सारे भय से मुक्त करूंगा। अब सोचो, आपको कोई बोलेगा एक सीक्रेट मैसेज, बस ये चीज़ फॉलो करो, कुछ करने का जरूरत नहीं, अच्छा होगा कि नहीं? कितने लोग कुछ फॉलो करेंगे? ऐसे कोई व्यक्ति जिनके ऊपर आप फुल भरोसा है ना, आपको बोलेंगे कुछ पढ़ना वढ़ना जरूर नहीं है कि नहीं, आप बस इतना ही कर लो कि मुझे साल का अंत में इतना ही ब्राइब कर लो, एग्जाम में पास कर लोगे। होता है ना, कई लोग करते हैं, बीएड करते हैं आजकल, ऐसे ही होता है, डिस्टेंस में बीएड होता है, डिस्टेंस में इंजीनियरिंग खत्म हो जाता है। हाँ, फिर वो सब तो गलत तरीके हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि केवल मेरा शरण ले लो और चिंता मत करो, मैं आपको सारे पापों से मुक्त करूँगा। लेकिन इतने बनने के बावजूद भी 5000 साल बीत गया, भगवान देखे कि अरे यहाँ पे तो सब प्रोडक्ट ही गड़बड़ है, कलयुग प्रोडक्ट है, हैं, जिनको बिल्कुल मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य लोके जना। प्राय लोगों का, कलयुग का लोगों का आयु जो है कम रहेगा। प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलो अस्मिन युगे जना। कलयुग में लोगों के बारे में, उनका प्रकृति मतलब नेचर के बारे में बोला गया है, इनका जो क्या बोलते हैं कुछ लक्षण, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय उसके बारे में लिखा हुआ था कि ये कुछ है, उसका इंग्रेडिएंट या सिम्टम्स जो भी कुछ यूज कैसे करेंगे। तो वैसे कलयुग के जो जीवात्माओं के बारे में बोला गया है, प्रायण अल्प आयुष, तो इनका आयु जो है कितना होगा, बहुत अल्प, मतलब वो तो वैसे सत्ययुग में 1 लाख था, फिर त्रेता युग में 10,000, फिर एक एक शून्य काटते जाओ 1000, कलयुग में उसका कोई 100 का भी कोई गारंटी नहीं। कोई 100 साल जीता है आजकल, बहुत रेयर है कि नहीं। हमारा मोदी जी के मदर 103 साल कुछ साल जिए, राइट, और प्राइम मिनिस्टर के मदर। तो वैसे बोलते अल्प आयुष्य सभ्य कलु अस्मिन युगे जना, कलयुग के लोग अल्प आयु होगा। मंद मतलब दे आर वेरी लेजी। सुमंद मत, जो मति जो है डल हेडेड, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ के लिए उनका इंटरेस्ट बहुत कम रहेगा। डल हेडेड का अर्थ ये नहीं है कि वो मतलब दूसरे कार्य करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, एजुकेशन के लिए, ओनली फॉर मटेरियल एजुकेशन बहुत एक्टिव रहेंगे और बहुत कुछ डेवलप भी कर चुके हैं, राइट है कि नहीं। किसी ने बोला वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन, समझ में आया। और वहाँ पर बोलते हैं, उस स्टेटमेंट का अर्थ ये बोलते हैं, वी हैव created so many, we have advanced so much in science and technology that we have got power to control our outer world and lost the power to control our inner world, है ना। तो बाहर दुनिया में कुछ कुछ वो भी नहीं कर पाते, लेकिन जितना एक हद तक कई सारे चीज़ें कर पाते हैं, लेकिन जो जब अपने इमोशंस का कंट्रोल करना आता है, स्ट्रेस, एंगर, फियर,
डिप्रेशन, इसके बारे में। हाँ, तो इसलिए डल हेडेड का अर्थ ये नहीं कि हमारा याद रखने का शक्ति या कुछ करने का वो है, बट नॉट इंटरेस्ट, स्पेशली नॉट इंटरेस्टेड फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन। मंद भाग्य बोलते हैं, अनलकी, जिनके भाग्य में, जिनके पास भगवान नहीं है तो कैसे भाग्यवान हो सकते हैं। हाँ, मंद भाग्य, उपद्रता, ऑलवेज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ सम थिंग्स। छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक हर कोई परेशान है, किसी ना किसी चीज़ों से तंग आए गए हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट का प्रोफाइल है, हमारे बारे में ये सब लिखा गया है। हाँ, तो देयरफॉर भगवान आए, अभी 5000 साल के बाद सोचे कि लोग ऐसे ही भक्त नहीं बनने वाले हैं, मेरा शरण नहीं रह रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण भगवान जब जस्ट 500 साल पूर्व, आप अगर सुने होंगे नदिया नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु उनके आए, मतलब वही भगवान जब आते हैं हमको कैसे भक्त बनाने के लिए, दिखाने के लिए। कभी कोई ड्रिल्स होता है ना, स्टूडेंट को टीचर सिखाते, पीटी टीचर 1 2 3 4 है ना, बोलते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन फॉर यू, प्रैक्टिकल फॉर मी, है ना। टीचर करता है, स्टूडेंट देखता है, फिर बाद में बोलता है कि चलो आप लोग भी करो। तो एग्जैक्टली चैतन्य महाप्रभु आकर कैसे भक्त बने उसको सिखाया, भगवान का नाम करते हुए, हाथ ऊपर उठा के द्रौपदी के भाव में, शरणागति के भाव में, है ना, ऐसे भगवान का भक्ति करने का सिखाया। स्पेशली कलयुग में बोला गया है कि केवल केवल हरि का नाम, क्योंकि हम अनेक प्रकार के तपस्या हैं, हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। कृतयत ध्याय तो विष्णु, सत्ययुग में विष्णु के ऊपर ध्यान करते थे सालों साल, 1 लाख आयु होता था, तब भगवान प्रसन्न होते थे। अभी हम उसको कर पाएंगे? त्रेतयाम यजत मुखई, त्रेतयुग में यज्ञ करते थे, और यज्ञ में ब्राह्मण शुद्ध होते थे, मैचस्टिक जरूरी नहीं पड़ता था, कुछ मंत्र से फायर इग्नाइट करते थे, शुद्ध गाय के घी दूध सब, अभी वो भी नहीं मिल रहा है, राइट। तो यह है त्रेता। वैसे ही द्वापर परिचारम, द्वापर में भगवान का पूजा अर्चना होता था, वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड्स होते थे। आज अगर हम वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे तो शायद दिन भर बाथरूम में रहना पड़ेगा, इतने हाई स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे। कलौ तधरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल अगर कोई भगवान का नाम संकीर्तन करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। हरे राम हरे नाम हरे नाम ईव केवलम, 3 बार हरिनाम का ही करना है, हरिनाम ही करना है। कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव, और कुछ उपाय है नहीं है नहीं है नहीं, गति रहने था, इसके बगैर और कोई गति नहीं बोल के बोला। ये कड़ी संतरण उपनिषद में श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु इसको बार बार कोट करते थे जब भक्त बनकर आए। तो जब आए, ये हमको कैसे भगवान का शरण लेना वो सिखाए, वो शरणागति। अरे कोई सर्वेंट को देखो जो सेवा करने के लिए आते हैं, उनका एटीट्यूड, कुछ लोग होते हैं उनको देखने से अच्छा लगेगा। इवन आपको जो बोलते हैं ना, हम घर में जो कभी कभी काम करने वाले आते हैं या ऑफिसेस में जो रहते हैं स्टाफ, जो काम करने वाले, कुछ लोगों का व्यवहार इतना अच्छा रहता है और इतना हॉनेस्ट रहते हैं, इतना रेस्पेक्टफुल रहते हैं, उनको देख कर फुल बोलोगे कि ये व्यक्ति को तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट कर सकता हूँ। मतलब क्या है, इवन वो मालिक को अपने सेवा के बल पर, अपने जो एटीट्यूड, जो शरणागति, एक बॉडी लैंग्वेज, एक सर्विस, ये सब से अपने मालिक का मन को भी जीत लिया। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं, हमारा एक महाराज हैं वो बोलते हैं, मैं हमारे परम पूज्य हलदर स्वामी महाराज उड़ीसा के, बोलते हैं मैं जब जब किसी के घर में जाता हूँ, कोई भक्त कीर्तन के लिए या कथा के लिए बुलाते हैं, मैं वहाँ पे ज़्यादातर मेरा ध्यान रहता है कि वहाँ का घर में जो सेवक करने कुछ लोग होते हैं ना, काम वाले जो करने वाले लोग, ऐसे नौकरानियाँ या नौकर लोग जो रहते हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं, उन लोगों में ऑब्जर्व करता हूँ। एक्चुअली अगर उतना अगर भाव से हम शरण भी ऐसे भावना में रहेंगे भगवान के पास, भक्तों के सामने, तब जाकर कुछ भगवान का कृपा मिलेगा। तो शरणागति का भाव, ये जो चैतन्य महाप्रभु आए, कैसे महाप्रभु हर समय हाथ उठा के कीर्तन करते थे,
है ना। इसको मतलब वो एक भावना की विरह भावना में भगवान अनंद तनुज किंकरम पतितम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। पूरा लाइफ में चैतन्य महाप्रभु बस 8 ही श्लोक लिखे, ये 5वां नंबर श्लोक है जो बोल रहे हैं कि अय नंद तनुज किंकरम, हे भगवान, हे नंद तनुज, है ना, मैं वास्तविक आपका किंकर हूँ, आपका दास हूँ, लेकिन किसी न किसी प्रकार से समावर ये दुनिया में मैं गिर गया हूँ और बिल्कुल आपको भूल चुका हूँ, इसलिए कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत्य, कि आपके चरणों में लेकर एक धूलि के सदृश आपका दास बना के मुझे रखिए। तो वही भावना हमको सिखा रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक पुस्तक लिखे हैं शरणागति, तो वो पुस्तक से हम 6 सेशन आगे का, आज के बाद, आज तो इंट्रोडक्शन है, एक एक जो शरणागति, भगवान को कोई शरण लेने वाला व्यक्ति का भी कुछ लक्षण होते हैं। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के 2 अध्याय के 54 स्थित प्रज्ञा स काभास समाधिस्तस्य केशव, वो एक श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, जिस प्रकार एक रोगी व्यक्ति का कुछ लक्षण होते हैं या बीमार, उसको देखने से क्या पता चलता है वो बीमार है, वैसे कोई रिच व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, वो जहाँ पे जाएगा उसका लाइफस्टाइल वही लग्जरियस रहता है, वो अपना कंप्रोमाइज नहीं करता है, राइट। वैसे कोई विद्वान व्यक्ति हो, उसका बातचीत, उसका हाव भाव से पता चल जाएगा ये विद्वान है। वैसे ही एक भक्त का भी कुछ लक्षण होते हैं, उसका हाव भाव से, उसका व्यवहार, उसका सिचुएशन को कैसे डील करना, मन इंद्रियों को कैसे प्रयोग करना, इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि वो भक्त है या नहीं है। वो भक्त का लक्षण से ही पता चल जाएगा, है ना। तो वैसे अच्छे भक्त बनने के लिए, एक शरणागत भक्त, भगवान के अच्छे भक्त बनने के लिए कुछ 6 लक्षण होते हैं, ये भजन में भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। आगे बढ़ाओ, हरिबोल कौन है बाजू में, है ना। क्या पहला श्लोक क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सोपार्षद सुयधाम सहवतारी। बोलेंगे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, जो चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण हम सब जीवों को दया करने के लिए बोलते खुद नहीं आते हैं, बोलते हैं कि 100 पार्षद अपने भक्तों के साथ, क्लोज इंटीमेट एसोसिएट्स के साथ आते हैं और अपने धाम के साथ, है ना। जो वृंदावन जैसे भगवान आते हैं, कभी अकेले नहीं आते हैं, बिल्कुल जैसे कोई ड्रामा पार्टी जाता है ना, एक जगह से दूसरी जगह, या फिल्म बनाने वाले एक टोली लेकर बिल्कुल जाते हैं, राइट। या उनका स्टूडियो ही देखोगे, उसमें पूरा संसार ही होगा उसमें। हमने इस तरफ एक बार जा रहे थे, करजत की तरफ, हमारा एक खंडास में ये है ना 55 एकड़ का लैंड है, तो वहाँ पर कोई एक, अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक स्टूडियो है, वो करीब कुछ बोल रहे थे 500 या 600 एकड़ में लैंड में है। मतलब अगर वहाँ पे कुछ मूवी सीन करना है कि एक गांव का दिखाना है, या कोई, मतलब इतना कुछ है उसमें। तो ऐसे भगवान जब आते हैं, अपने बिल्कुल टोली के साथ आते हैं और यहाँ पर इतना अच्छा ड्रामा करते हैं, है ना। आप सोचो, अभी महा अवतार नरसिंह कितने लोगों ने देखा जाकर हॉल में? अच्छा, कौन नहीं देखा है? हॉल में नहीं देखा, नहीं गए? हाथ उठाओ वैसे, और कहीं पे है तो भाई जाकर देख लो, ठीक है, जाना चाहिए, विल हैव ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। अब सोचो, भगवान ने किसी हमारे में से किसी को उठा के लेकर प्रहलाद का रोल में डाल देंगे, हिरण्यकशिपु एक लात मारेगा तब हमारा क्या होगा, लाइफ बचेगा? या हिरण्यकशिपु बोलेगा कि इसको लेकर हाथी के नीचे फेंको या सर्प कुंड के अंदर डालो। हालांकि भगवान सुरक्षा करेंगे, लेकिन वो रोना चालू कर देगा। भरोसा होना चाहिए ना, ड्रामा तो इतना परफेक्ट करना चाहिए कि लोगों का भी
है ना, रोल आना चाहिए कि दे शुड ऑल्सो फील, राइट, है कि नहीं। तो ये भगवान जो है, प्रहलाद हो, हिरण्यकशिपु, वो ऐसे रोल किया कि जो पता नहीं चलेगा कि वो भक्त है, जय विजय बोल के। वास्तविक ये सब जो क्या है, ये भगवान का ही बिल्कुल टीम है, उनका ड्रामा टीम है। वो आते हैं स्व पार्षद स्वधाम सहवतरी, पूरा धाम के साथ, अपने पार्षदों के साथ, अपना पाराफेनेलिया सबके साथ आकर ऐसे रोल करते हैं कि किसी को अगर पसंद आ गया, अगर बोले कि भाई हमको भी आपका ड्रामा में ले लो, तब वो उसमें आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्व पार्षद स्वधाम सह अवतरी, हम लोगों को दया करने के लिए या भक्ति सिखाने के लिए, शरणागति सिखाने के लिए भगवान स्वयं आगे अपने धाम के साथ, अपने भक्तों के साथ। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। बोलते हैं कि दुनिया में अगर किसी चीज़ का कमी है, वास्तविक हर कोई जो है किसी के तलाश में है, सर्च फॉर हैप्पीनेस, और ना सर्च फॉर लव, ट्रू लव फ्रॉम समवन, है ना, और एंड ऑल्सो पीपल वांट टू गिव लव टू समवन। लेकिन वो जो प्यार कहाँ पर डालने से वास्तविक व्यक्ति जो है असली में, मतलब जो अत्यंत आनंद में रहेगा और दुखी नहीं होगा। बचपन से हम किसी ना किसी चीज़ों को, व्यक्ति को प्यार किए हैं, लेकिन पता चलता है कि वो बीच में ही धोखा हो जाता है। वह व्यक्ति कुछ समय बाद, जैसे हम अपने दादाजी हो या नानी हो, है ना, नाना हो, इन लोग को बहुत प्यार कर रहे होंगे बच्चे, राइट, बहुत प्रेम होगा, लेकिन क्या करेंगे, दुर्भाग्य वो ज़्यादा दिन नहीं रहते। तो ये दुनिया का प्रेम जो है वो टेम्परेरी है, बहुत कम समय के लिए होती है, नहीं तो बीच में टूट जाता है ना। बेवफाई गाने कितने आते हैं, शीशे टूट जाते हैं और क्या क्या टूट जाते हैं, आखिर प्यार नहीं करना है? ये सब फाइनली वो अपने अनुभव बता रहे हैं। हमने सुना सयारा जैसे मूवी आया, कितने लोग वो फिल्म हॉल में ही रोना चालू कर दिए। उसके बाद नरसिंह महाअवतार नरसिंह आया, बिल्कुल कुछ एक उन्होंने एक शॉर्ट्स निकाले हैं जिसमें दिखाया कि सयारे के बाद लोग इतना दुखी थे, पूरा उनका हार्ट जो है क्या क्या हो गया, लेकिन महाअवतार नरसिंह आया, बिल्कुल सबको खुश कर दिए, है ना। असली जो ट्रू हैप्पीनेस जो ढूंढ रहे थे, महाअवतार नरसिंह दिए, राइट। आपको लग रहा है कि नहीं। एक मूवी, एक एपिसोड, प्रहलाद जो है ये पूरा भागवतम का ये एक सेक्शन है। ऐसे एक एक बहुत बड़े बड़े राजा महाराज लोग हैं। अभी परशुराम आएगा, फिर है ना, परशुराम का कथा आएंगे, भगवान राम कृष्णा, वैसे खाली महाभारत, खाली भागवतम ले ले, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। इनका एक एक सेक्शन से एक एक मूवी बनाया जा सकता है कि नहीं। तो अश्विन कुमार जैसे कई अगर और भी लोग आएंगे, शायद टकाटक मूवी से आते रहेगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान आते हैं हमको शरणागति सिखाने के लिए, जो कि एक भक्त का प्राण होता है। अरे किसी व्यक्ति को सरेंडर कब करोगे, जब उसके प्रति प्रेम होगा, उसके प्रति मतलब स्व इच्छा से। कोई जबरदस्ती गोली रख के बोले भाई सरेंडर करो, हाथ उठाओगे, है ना, ओके, क्योंकि लाइफ चला जाएगा नहीं तो। लेकिन एक्चुअली किसी ऐसे व्यक्ति हो जिसको आप प्यार करते हो या स्नेह करते हो, तो ऑटोमेटिकली उसके प्रति लाइफ देने के लिए तैयार हो जाते थे। श्रील प्रभुपाद कहीं 1965 में अमेरिका गए थे, 1966 में इस्कॉन इस्टेब्लिश किया। उस समय उनके पास बस 10 ही लड़के थे। कितने थे, कितने 8-10 लोग थे, और ना कुछ कृष्णा राम, कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रभुपाद से जो थोड़ा बहुत गीता सुने, भागवत सुने, थोड़ा कीर्तन में मनता, प्रभुपाद उधर ही सोसाइटी का नाम लिखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी, है ना, एंड ही इज़ द हेड ऑफ दैट सोसाइटी। हैं, उसमें कितने हेड्स थे पता नहीं, प्रभुपाद उसके हेड थे। हाँ, तो कितना विजनरी होंगे, जस्ट इमेजिन। एंड दोज पीपल, प्रभुपाद उन्हीं के सहायता से ये हिप्पीस जो थे,
उनके सहायता से पूरा दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना की। कैन यू इमेजिन? जिन लोगों ने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, राम का नाम नहीं सुना, प्रभुपाद ने किसी को बोला आप जाओ जापान चले जाओ प्रचार करने के लिए, चले गए। किसी को बोले कि रसिया चले जाओ, चले गए। किसी को बोला कि पाकिस्तान जाओ, गए। एक भक्त थे ब्रह्मानंद प्रभु, उनका भाई, वो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन अचानक से एक न्यूज़ आया प्रभुपाद को कि वहाँ पे 2 फॉरेन डिवोटी जो हिंदू प्रचारक को मारा गया है बोल के, या उनका अटैक हुआ बोल के। प्रभुपाद वाज वेरी वरीड, वेरी मच वरीड। लेकिन वो लोग तो सेफली आ गए। प्रभुपाद उनको हक किए, बोले कि आप लोगों ने, मैं जस्ट एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, आप लोग मेरे लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार हो। मैंने बोला जस्ट जाकर प्रचार करो, आप उसके लिए आ गए। सोचे नहीं कि पाकिस्तान में कितना डेंजर है हिंदुत्व अगर प्रचार करना है तो ये वॉलंटरली सरेंडरनेस गुरु के लिए हो, किसी एल्डर के लिए हो, किसी व्यक्ति के लिए हो, जब देखते हैं कि हमारे से वो व्यक्ति कितना महान है, महान होने के बावजूद भी कितना हमें वो प्रेम करते हैं। कभी कभी दुनिया में बहुत महान लोग होते हैं, वो सामने वालों को जूते चप्पल की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन भगवान इतने महान होने के बावजूद भी अर्जुन जैसे भक्तों का इवन सारथी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे बहुत बड़ा ये है। किसी का ड्राइवर बनना अच्छा जॉब है, हाँ, दैट्स ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड। तो यस, तो भगवान जो है हमको ये दुर्लभ रियल लव क्या होता है, भगवान ये सिखाने के लिए 500 साल पूर्व नवद्वीप नदिया धाम में चैतन्य महाप्रभु बन के आए, अपने 100 पार्षद धाम और अपने भक्तों के साथ आकर हम लोग को ये जो दुर्लभ चीज़ है, बहुत रेयर चीज़, भगवान को कैसे प्यार करना है या प्रेम करना है उसका भाव सिखाए, इसका नाम है शरणागति, है ना। कैसे भगवान का सरेंडर करना है, और शरणागति के 6 लक्षण हैं, अभी ये लाइन में बताया जाए। दैन्य आत्मनिवेदन। कितने लोग गीता फोक क्लास के लिए आए हैं? कंटिन्यू होगा थोड़े देर में, ये पुराने डिवोटीज जो रेगुलर डिवोटीज के लिए, आप लोग डोंट वरी, समझ में आ रहा है ना, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, ओके। दैन्यात्मनिवेदन गोप्तृत्वे भरण अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 6 चीजें। सबसे पहला है दैन्यता। दैन्य मतलब ह्यूमिलिटी, है ना। एक व्यक्ति बोलते हैं जिस पेड़ में बहुत फल होगा वो क्या होगा, झुकेगा, लेकिन जिसमें फल नहीं होता बिल्कुल खड़ा रहता है, राइट, है ना। तो जैसे जैसे एक व्यक्ति भगवान के शरण में जा रहा है, उसमें अच्छे गुण आते हैं, वो अहंकारी नहीं बनना चाहिए, अपने अपने बारे में बहुत ब्रैग करना, बोस्ट करना। इसके बदले वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। उसका व्यवहार से ऐसे पता चल गया ये व्यक्ति तो सज्जन व्यक्ति है, जिसको देखने से भगवान का स्मरण होता होगा। दैन्यता होना चाहिए। अगर किसी में दीनता नहीं है, हम्बल नहीं है, आपको कैसे लगेगा वो व्यक्ति, राइट। इसलिए ह्यूमिलिटी इज नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ भक्ति। प्रभुपाद गीता में 13वां अध्याय का 8 नंबर श्लोक से 12 नंबर श्लोक तक भगवान ने 18 आइटम्स ऑफ नॉलेज, वास्तविक ज्ञान क्या होता है, 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, वास्तविक ज्ञान का डेफिनेशन बोलते हैं। उसमें सबसे पहला श्लोक बोलते हैं अमानित्वम अधमवित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम। अमानित्वम मतलब अमानी, मतलब आप दूसरों को, मतलब दूसरों से मान एक्सपेक्ट मत करो, रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट मत करो, बल्कि रेस्पेक्ट दो, तो उसको बोलते हैं अमानी व ह्यूमिलिटी। एकदम फास्ट आइटम ऑफ ए नॉलेजेबल पर्सन, इसके बगैर सब अज्ञान है बोलते हैं। हाँ, दैन्य आत्मनिवेदन मतलब भगवान के प्रति फुल समर्पण, जैसे बलि महाराज सब कुछ दे दिया, 2 स्टेप में भगवान सब कुछ ले लिया, तीसरा स्टेप बोला बलि महाराज बोल रहे हैं देखिए मेरे पास तो और कुछ है नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि मालिक का वैल्यू उसका प्रॉपर्टी से ज़्यादा होता है, मतलब ही इज सुपीरियर टू हिज प्रॉपर्टीज। तो अभी एक मैं बच गया हूँ, अभी मुझे भी ले लो, मेरे सर पे, है ना, आपका चरण रख लो।
3 स्टेप मांगे थे ना बलि महाराज को भगवान ने, वामन देव ने, तो तीसरा स्टेप दे दिए। लेकिन वो आत्मनिवेदन भगवान को इतना सरेंडर कर लिया कि भगवान उसके बदले क्या दिया। और सरेंडर करने के बाद कुछ लॉस होता है क्या स्पिरिचुअल लाइफ में? हाँ, आप बोलोगे देखो वामन देव अगर छल किए, कपट किए, सब झूठ में बोले कि 3 स्टेप, छोटा सा 3 स्टेप चाहिए बोल के पूरा सब लूट लिए। लूटे क्या, सोचो वही बलिदेव, जो बलि को भगवान ने बोला अभी जो है सुतल लोक में जाओ, जहाँ जिसका जो ओपुलेंस है इवन स्वर्ग से भी ज़्यादा है, और अगले लाइफ तुम अभी इंद्र का पोस्ट लेकर बैठे हो ना, जो अगले मनवंतर या जिस समय नेक्स्ट ये होगा आप इंद्र बनोगे, है ना। अभी इनको दे दो, ये इंद्र को पोस्ट दे देते हैं। ये अब अगले बार जो श्रावण मनवंतर होगा उसमें आप इंद्र बनोगे। अभी तब तक सुतल लोक में आप राज्य करो, और तुम्हारा भक्ति से तुमको मैं इतना मतलब एम्बैरस किया, इसके बावजूद भी तुम्हारा जो ये शरणागति, क्योंकि आप प्रहलाद के पोते हो, वो ब्लड फ्लो हो रहा है, भले कि राक्षस शरीर में जन्म हुए हो राक्षस वंश में, क्योंकि आप प्रहलाद का अंडर गाइडेड हो। प्रहलाद जैसे आप महान भक्त हो, इसलिए तुम्हारे जो सुतल लोगों में मैं गेट कीपर बनकर रुकूंगा, है ना। और तुम मुझे हर समय दर्शन कर पाओगे, और वहाँ पर कोई भी शत्रु अटैक नहीं कर पाएगा। तो शत्रु आने से पहले मेरा चक्र ही, है ना, आपको प्रोटेक्शन देगा। कैन यू इमेजिन? इसलिए वो जो वहाँ पे फेस्टिवल होता है रक्षाबंधन, लक्ष्मी जी स्वयं आकर बोलती है भाई मेरे पति को दे दो, इनको अगर राखी बांधती है। किनको? बलि महाराज को। एक फर्स्ट टाइम लीला होती है ना, दक्षिण भारत में ये सेलिब्रेशन करते हैं। ये कथा है, भगवान विष्णु को लेने के लिए आते हैं, बोले कि यहाँ वहाँ पे पोस्ट खाली है, इधर आकर बैठ गए हैं, है ना। तो यह है, भगवान बाह्य दृष्टि से कुछ ले रहे हैं, लेकिन कितना दिया बलि महाराज को। ये आत्मनिवेदन, ऐसे गोप्तव्य भरण, पहला ह्यूमिलिटी, दूसरा समर्पण, फुल सरेंडर, तीसरा गुप्तव्य भरण, मतलब टू अंडरस्टैंड कि भगवान हमारा भरण पोषण करते हैं। हमको लगता है कि हमारा पति या हमारा पिताजी या हमारा मदर हमको कोई भरण पोषण कर रहा है, वास्तविक वैसा नहीं है, बल्कि वास्तविक भरण पोषण करने वाला कौन है? भगवान कृष्ण ही वास्तविक भरण पोषण करने वाले हैं। क्योंकि हमारा घर में कई सारा चींटियाँ होंगे, कीड़े मकोड़े कुत्ते ये सब घूमते हैं बाहर भी, उनको खिलाता पिलाता कौन है? आप लोग सोचते हो कि इतने सारा चींटियाँ हैं, हम उसको लेकर अलग से खाना देते हैं? कभी देते हैं? तो उनका भरण पोषण कौन करता है? दुनिया में इतने सारा हाथी है, आपने कभी सोचा है उनको 1 टन फूड डेली कैसे मिलता होगा, या 1 क्विंटल फूड? सोचा है? कौन देता है ना। अगर हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं बॉस हूँ, मेरे बिना फैमिली नहीं चलेगा, आप मर के देखो फैमिली चलेगा कि नहीं। कई घर में एक ही पिता माता थे, पिताजी थे, कोई नहीं था, उसका भी रक्षक भगवान ही है। मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। बोलते हैं कि अवश्य, हाँ, गुप्तव्य भरण, वास्तविक भरण पोषण करने वाला भगवान ही है। फिर बोल रहे हैं, आप लोग और आगे आ जाओ, डिवोटी सब आगे आ जाओ, आप लोग यहाँ तक आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा एंगुलर हो जाओ मेरी तरफ, हाँ बस, ताकि दूसरे लोग आने से बैठेंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, तो पहला है ह्यूमिलिटी, दूसरा है फुल सरेंडर, तीसरा है गुप्तव्य भरण, कि भगवान ही हमारा भरण पोषण करते हैं, भले माध्यम कोई और हैं अभी। चौथा एक विश्वास होना चाहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, कि वास्तविक रक्षक तो भगवान है ना। नरसिंहदेव प्रहलाद को कितने प्रकार मारने के लिए हिरण्यकशिपु प्रयास किया, राखे कृष्णा मारे के, है ना। लेकिन वैसे ही आपको अगर मारना चाहते हैं, हिरण्यकशिपु क्या क्या वर मांगा? घर के बाहर ना घर के अंदर, ना आकाश में ना धरती में, है ना, ना मनुष्य के द्वारा ना देवता के द्वारा ना पशु के द्वारा, कितने ही प्रकार के वर मांग दिया। भगवान ने सारे कंडीशन सेटिस्फाई किए, ना शाम को ना दिन में, ना दिन में ना रात में। भगवान वेट किया, लड़ाई किया, तब तक थोड़ा स्टॉन्ट सीन्स होते रहा। फिर घर के बाहर नहीं, वो जो क्या बोलते हैं,
हाँ उधर चौकट में उधर लेकर बैठा है, बोले देखो इस सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अभी नास्त्र ना शस्त्र, अभी देखो मेरा नाखून, और उसमें सीधा ओपन सर्जरी की है, ओपन हार्ट सर्जरी, ऑपरेशन सक्सेस, पर्सन डाइड, हरी वो, जस्ट इमेजिन। तो अगर भगवान अगर रखना चाहेंगे प्रहलाद को, कितने है ना लोग मारने के लिए प्रयास किए, आग में लेकर बैठ गई उनका क्या है मामी, राइट, होलिका खुद ही जल गई। हाँ कई प्रकार के, तो भगवान अगर रखना चाहेंगे कोई मार नहीं पाएंगे, वैसे ही भगवान अगर मारना चाहेंगे कोई रख नहीं पाएंगे। इसलिए पूर्ण भरोसा प्रहलाद जैसे करके रहना चाहिए। देखो ये किसका बात हो रहा है, एक महान भक्त, या अगर हम उस लेवल का भक्त बनना चाहिए, ये 6 लक्षण है। जैसे मैं बोला दैन्यता, एक व्यक्ति में नम्रता होना चाहिए। क्यों नम्र होना चाहिए, आप समुद्र के सामने जाओगे, आप समुद्र को देख के डर नहीं लगता, मतलब आप आपसे बड़े को देखोगे तो क्या हो जाओगे, हम्बल हो जाएंगे ना, राइट। आप समुद्र में जाओ कभी, अगर वहीं पे बोट में जा रहे हो अंदर और मानो थोड़ा वेव्स बहुत फास्ट बड़े बड़े आ रहे हैं, तब क्या लगेगा, तब महसूस करना। एक बार हम द्वारका गए थे, आज तो रोड हो गया है, ब्रिज, हम उन दिनों जहाज में जाते थे, बाप रे चारों तरफ देखने के बाद ऐसे लगते थे भगवान कुछ हो जाएगा तो, है ना। तो जब महान व्यक्ति को देखते हैं हम, दैन्यता तो जरूर आ जाएगा, है ना। अब ऐसे हमने क्या किया है, हमने छोटा सा ट्यूबलाइट बनाया है, उसमें वी आर सो प्राउड। और एक दिन वनडे मैच होता है, डे नाइट मैच होता है, तो कई करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है उतना इलेक्ट्रिसिटी के लिए। भगवान डेली सनलाइट दे रहे हैं, अगर उसका बिल आ जाएगा तो, दिन का 12 घंटा, दिन में भी बिल लगा रहे हो तो इसका भी बिल आता है। अब भगवान का अगर बिल आ जाए तो, कोई सोचा है, डेली यूज करते हैं भाई। वैसे ही जितना जो वेंटिलेटर में चढ़ता है, ऑक्सीजन मास्क लगता है, उसका क्या होता है बिल, हैवी होता है कि नहीं। अगर आज तक का जितना इस्तेमाल किया उसका अगर आ गया तो हमने कुछ नहीं बनाया। इसलिए एक साधु को पूछा कि हाउ मच वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड, उन्होंने बस कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस ब्रीदिंग किया, बस बोला कि यही जवाब है। जितने बार आप दिन में, है ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हो ना, निश्वास प्रश्वास जो भी ये करते हो, उतने बार भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। ये ऑक्सीजन भी आपका नहीं है, अगर उसको भगवान बंद कर दें एक मोमेंट में ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हर मोमेंट में भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। और भगवान का महानता देखकर हमारे में गुण जो है इतना कम देखकर हम लोगों को हम्बल हो जाना चाहिए, और वैसे महान व्यक्ति को समर्पण होना चाहिए। और फिर ये सोचना चाहिए कि सब कुछ वास्तविक भगवान दिए हैं। आप अपना साइंस टेक्नोलॉजी व्हाट्सअप ये सारा चिप्स जितने सारे आईटी में सब काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, नट्स बोल्ट्स बना सकते हैं कंपनीज में, क्या आप ग्रेन बना सकते हो, चावल दाल बारिश कर सकते हो। साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई किया लेबोरेटरी में, कितना कर सकते हो, करोगे भी तो कितना भी सर फटा लो, अनाज के लिए, फल सब्जी के लिए आपको भगवान के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। मिट्टी में कुछ डाल देते हो उसमें ऐसे निकल गया भाई, ऐसे कुछ है आपका मशीन, गाय को घास खिलाओ दूध देता है, ऐसा है कुछ मशीन आपके पास। तो ये सब भगवान हमारे लिए क्या ज़रूरत है, वो भरण पोषण करते हैं। एक क्या बोलते हैं, ग्लिजार्ड, छोटा ना जन्म होता है, जन्म होते ही नीचे वो गिर जाता है, देखता है कीड़ा गिरा है, उसको लेकर मुंह में डाल देता है, उसको सिखाया कौन खाने पीने का, उसके लिए आपने कुछ बनाया था। बच्चा जब जन्म होता है उसके लिए फूड क्या चबा सकता है ना, मदर्स ब्रेस्ट मिल्क रहता है। सब भरण पोषण वास्तविक डिजाइंड है, प्लान्ड है, भगवान के द्वारा सब कुछ है। तो गुप्त भरण, फिर अवश्य रक्षित कृष्णा, ये जो बोला रक्षक तो हैं हमारा माता पिता, हम लोग भी राखी बांधते हैं कि भैया मेरा, आजकल तो शो हो गया है, यहाँ से यहाँ तक राखी बांध के वाह रक्षाबंधन, कुछ लोग स्टार्स होते हैं कि नहीं, यहाँ तक रक्षाबंधन में, लेकिन हम किसी का रक्षक नहीं है। अगर रक्षक है तो भगवान, हाँ ठीक है कुछ समय के लिए हमारा कैपेसिटी क्षमता के हिसाब से कुछ कर सकते हैं,
लेकिन ये समझना चाहिए दिल हृदय के गहराई से, वास्तविक भगवान ही हमारा रक्षक है। फिर बोलते हैं भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। तो ये पांचवा है कि भक्ति के लिए जो जो अनुकूल है वो कार्य को स्वीकार करो, और जो जो प्रतिकूल है उनको त्यागो। ये 6 चीज है भक्ति जो शरणागत एक, अगर ये मार्ग में या भगवान को प्लीज करना है, खुश करना है, एक बॉस को खुश करने के लिए जैसे अच्छा से सेवा करें, ऐसे भगवान का सेवक बनने के लिए, शरणागत भक्त होने के लिए 6 लक्षण है। पहला क्या है? ह्यूमिलिटी, दैन्यता, फिर आत्मनिवेदन मतलब सरेंडर, फुल सरेंडर सब कुछ, फिर भगवान हमारा भरण पोषण करने वाले हैं, ये ज्ञान हमको होना। चौथा कि भगवान हमारा वास्तविक रक्षक है, खाली भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, हमारा सुरक्षा भी वही करेंगे। शरीर कभी कभी छोड़ सकते हैं हम, लेकिन हमारा आत्मा जो कभी मरता नहीं, उसके लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। फिर जो भक्ति के लिए अनुकूल है स्वीकार करिए, और जो प्रतिकूल है उसको त्याग दीजिए। ऐसे अगर होगा षडांग शरणागति हईबे जाहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। हम लोग बोलते हैं भगवान मेरा प्रेयर सुनिए, मुझे ऐसे दे दीजिए, ऐसा कर लीजिए। कई लोग बोलते हैं ना मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करो, लेकिन आपका प्रार्थना भगवान सुनेंगे अगर आप ये 6 अंग को जो फॉलो कर रहा है, भगवान का जो शरण लेता है, ये 6 अंग है भक्ति का, अगर इसको जो जितना पालन करेगा उतने मात्रा में ये अथामा प्रपद्यन्ते, आप भगवान उस व्यक्ति को सुनते हैं, उसका इच्छा को पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रार्थना भगवान सुनेंगे अगर हम ये 6 अंग को प्रयास करिए। सारे भक्त लोग जो पुराने नए जो भी आए हैं, ये सब के लिए अगर ये सीक्रेट है शरणागति का 6 अंग, जो जितना अच्छा से फॉलो करेगा भगवान उसको उतना अच्छा से आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। इसलिए रूप सनातन भक्ति विनोद ठाकुर ये वैष्णव आचार्य हैं, हमारा 6 गोस्वामी से रूप सनातन गोस्वामी, उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि दंत में तृण रख के, मतलब घास रख के, मतलब उसका तक आप मुंह में अगर सपोज घास रखोगे कुछ बोल पाओगे? इतना दैन्यता, कुछ नहीं आता, आप जो बोलेंगे वो करूँगा, इतना दैन्यता से जाकर बोल रहे हैं कि कांदिया कांदिया बोली आमी तो अधम, मैं तो अधम हूँ, सिखाए शरणागति करो है उत्तम। आप मुझे शरणागति सिखाइए और मुझे अच्छे भक्त बना दीजिए, उत्तम बना दीजिए, मैं अभी अधम हूँ, पापी हूँ, दुराचारी हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये है आज का इंट्रोडक्शन क्लास जो पुराना बैच डिवोटीज के लिए, शरणागति। तो अभी ये जो 6 लक्षण बोले हम, ये एक एक का एक एक क्लास रहेगा अगले सेशन से, तो आप लोग का टाइम में नहीं आओगे तो रिकॉर्डिंग सुनना है बाद में। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।